अब भारत वो देश नहीं रहा जो हर समझौते में दिल से फैसला करता हो। अब भारत दिमाग और स्ट्रेटजी से चलता है। सीधा फॉर्मूला है, बराबरी का व्यापार वरना कोई व्यापार नहीं। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जो चालाकियाँ आसियान देशों ने भारत के साथ की है, यही वजह है कि भारत ने ब्रिक्स का मंच इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम को एक कड़ा संदेश दे दिया। जहां मलेशियाई प्रधानमंत्री से बातचीत में पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि अब पुराने समझौते से नया व्यापार नहीं चलेगा। और ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक बयान नहीं था, ये एक अल्टीमेटम भी था कि भारत अब चुप बैठने वाला नहीं है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जहां भारत और आसियान देशों के बीच में 2009 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था और वो आज की तारीख में भारत के लिए फायदे से ज़्यादा चिंता का सबब बन गया है। वहीं 2010-2011 में भारत को इस समझौते के तहत केवल $5 अरब का घाटा हुआ था, लेकिन 2022-2023 में ये घाटा बढ़कर $45.97 अरब पहुंच गया। इसे आप फायदे का सौदा तो कहीं से भी नहीं कह सकते हैं। मतलब भारत लगातार खरीद रहा है लेकिन बेचने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं चीन की एक बड़ी भूमिका दिख रही है, क्योंकि चीन जो भारतीय बाजार में घुसने के लिए आसियान देशों को ट्रांजिट हब बना रहा है, वहीं भारत का आरोप है कि चीन एफटीए के ढीले नियमों का फायदा उठाकर अपने उत्पाद आसियान देशों के रास्ते भारत भेज रहा है। वहीं चीन ये भी जानता है कि वो खुद तो भारत से ट्रेड डील नहीं कर सकता है, लेकिन आसियान देशों के रास्ते अपना सस्ता और घटिया माल जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील, टेक्सटाइल जैसे सेक्टर में धड़ल्ले से भेज रहा है, वो भी बिना टैरिफ के। यहाँ चीन मोटा फायदा उठाने में लगा है तो आसियान देश भी कमीशन खाने में लगे हैं। यहाँ रूल्स ऑफ ओरिजिन का गलत इस्तेमाल करके चीन ने आसियान को अपना सप्लाई हब बना लिया है और उसका सीधा नुकसान भारत के एमएसएमई और मेक इन इंडिया को हो रहा है। और यही नहीं, भारत ने इनको कई मौके भी दिए हैं। भारत ने 9 बार बातचीत की है, प्रपोजल भी दिए हैं और सॉल्यूशन भी दिए हैं, लेकिन जवाब ऐसा नहीं आया जो संतोषजनक हो। मतलब ये देश जहां पहले खड़े थे आज भी उसी स्थिति में है। अब भारत की इंडस्ट्री इस एफटीए से तंग आ चुकी है और कह रही है कि बस अब बहुत हुआ। अगर 10वें रिव्यू में सुधार नहीं हुआ तो एफटीए भारत खत्म करने का फैसला भी ले सकता है। वहीं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कह दिया है कि एफटीए भारत के लिए घाटे का सौदा बन गया है और कुछ आसियान देश इसे चीन की बी टीम की तरह भी चला रहे हैं। वहीं चीन एफटीए की कमजोरियों का फायदा उठा रहा है। साथ ही एफटीए में भारत ने 94.2% उत्पादों पर ड्यूटी हटा दी थी, लेकिन आसियान ने दिखावे के लिए 76.4% की छूट दी, जिसमें सिंगापुर जैसे देश पहले से ही जीरो ड्यूटी वाले देश में शामिल थे। वहीं इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे बड़े देश कम छूट देकर बच निकले और भारत को इससे फायदा भी नहीं मिला। कमाल की बात तो ये रही कि भारत को इस एफटीए का फायदा सिर्फ 30 से 40% तक ही हुआ, जबकि आसियान देश 65 से 70% तक फायदा ले उड़े थे। ऊपर से भारत को चीनी सामान की डंपिंग झेलनी पड़ रही है। वहीं अब भारत की इंडस्ट्री की मांग है कि अब इस समझौते को जमीनी हकीकत के हिसाब से बदला जाए, नहीं तो भारत को ठोस कदम उठाने ही होंगे। यही वजह थी कि पीएम मोदी का बयान ब्रिक्स में सिर्फ मलेशिया तक के लिए नहीं था, बल्कि वो पूरी दुनिया, खास करके आसियान देशों के लिए था। और ये उनके लिए भी जवाब था जो भारत के साथ अभी एफटीए करने के लिए कतार में खड़े हैं, जैसे यूरोप, अमेरिका और यूके। वो ये सोच रहे हैं कि वो भारत को अपने हिसाब से नचा लेंगे, लेकिन भारत अब ऐसा होने नहीं देगा। वहीं अब भारत ट्रेड को भावना से नहीं बल्कि राष्ट्र हित से जोड़ता है और कोई भी समझौता जो भारत के आत्मनिर्भरता मिशन या आर्थिक संप्रभुता को नुकसान पहुंचाएगा वो अब टिकेगा नहीं। और वहीं भारत के इसी सख्त रुख के बाद मलेशिया और वियतनाम जैसे देश अब भारत के साथ समझदारी दिखा रहे हैं और एफटीए की समीक्षा को लेकर सहयोग भी कर रहे हैं। वहीं फिलीपींस की तरफ से भी बातचीत में सकारात्मकता दिखी है, लेकिन थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देश अभी भी चीन की छाया में ही हैं। यहाँ आपको क्या लगता है, क्या भारत को आसियान के इस एफटीए से बाहर निकल जाना चाहिए या इनको एक और आखिरी मौका ज़रूर देना चाहिए? इस पर आप अपनी राय क्या रखते हैं, ज़रूर बताइएगा।